रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम लोग पहले पिछले टॉपिक्स में जान चुके हैं कि डिराक इक्वेशन ऑटोमेटिकली जो है स्पिन को इंक्लूड करती है, एकोमोडेट करती है। इसको हमें अब प्रूव करना होगा कि स्पिन को ये इंक्लूड करती है। अभी तक हम लोग डील करते रहे हैं डिराक इक्वेशन को फ्री पार्टी के लिए। हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लेते थे। डिराक इक्वेशन हो तो उसमें हैमिल्टोनियन हमें यूज करना पड़ता है। फ्री पार्टिकल के लिए हम डिराक इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन यूज करते थे वो इतना भर था, H इक्वल टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। इसमें हम पोटेंशियल वो भी सेंट्रल पोटेंशियल इंक्लूड कर रहे हैं VR। ऐसी स्थिति में जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है H इक्वल टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस VR हो जाएगा। इसी को हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं। यहां जो बात लिखी हुई है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। V being central, the orbital angular momentum L equal to R क्रॉस P, जैसा कि हम जानते हैं may be constant of motion। जब भी सेंट्रल फील्ड में हम पोटेंशियल को सेंट्रल पोटेंशियल की तरह कंसीडर करेंगे तो जो R क्रॉस P यानी कि एंगुलर मोमेंटम L बनेगा, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहिए। इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं। इसके लिए आप जानते हो कि dl बाई dt इक्वल टू 0, तभी L इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ सकता है। तो let us calculate the time rate of change of L in the Heisenberg representation। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। मैथमेटिक्स को आप जानते हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो जरूरी है उतने स्टेप्स जरूर डिस्कस करने होंगे। अकॉर्डिंगली फॉर द x कंपोनेंट ऑफ L, हम टोटल L ना लेके सिंपलेस्ट बनाने के चक्कर में हमने सिर्फ L x कंपोनेंट लिया, तो IH क्रॉस dl x अपॉन dt की वैल्यू हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में LXH ब्रैकेट के फॉर्म में लिखी जाएगी। हमने लिख दी है। ये एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट हमें बनाना होगा, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। इक्वल टू LX को हम जानते हैं YPZ माइनस ZPY होता है, और हैमिल्टोनियन जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 में कंसीडर किया है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस VR। इस तरीके से इसको हमने क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया हुआ है। अब जो आप पहले से जानते हैं x y z px py pz, जैसा कि हमने लिखा है, ये अल्फा और बीटा मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करते हैं। Since x, y, z and px, py, pz, you or we know very well, we are writing the same thing, commutes with alpha and beta and also in the polar coordinates। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बजाय पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तब भी ये कम्यूट करेगा। Lx is a function of theta and phi only। जो r theta phi लेते हैं, r कांस्टेंट हो जाता है, तो थीटा और फाई का सिर्फ फंक्शन बचेगा। वाइल फॉर सेंट्रल पोटेंशियल VR, आप VR का मतलब है कि V इज ए फंक्शन ऑफ R ओनली। तो सेंट्रल पोटेंशियल VR डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई। एक तरफ Lx सिर्फ थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा है और V सिर्फ थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड हेंस Lx also commutes with VR। ऐसी सिचुएशन में Lx जो है VR के साथ कम्यूट करेगा।
ये एक बार रिपीट कर दूं, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड अल्फा बीटा के साथ कम्यूट करता है। फिर जो भी तर्क अभी हमने डिस्कस किया कि वी आर एल एक्स के साथ कम्यूट करना चाहिए, जो सिचुएशन है। अब इसके इस इक्वेशन 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। आई एच क्रॉस डी एल एक्स अपॉन डी टी को जो हमने ये लिख रखा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये सी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई हमने एस एस लिख दिया है। ये अल्फा डॉट पी को हमने एक्सपेंड किया, अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड, ये इसके साथ हो गया, माइनस अल्फा एक्स पी एक्स माइनस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड ब्रैकेट के नियम के हिसाब से, माने दिस इंटू दिस माइनस उलट पलट हो गया, कम्यूटेशन रूल्स हमने लगा दिए हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई विद इन ब्रैकेट अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड माइनस अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड ब्रैकेट के अंदर दूसरे में वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। स्टेप्स को रखना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आप देखते जाइए। फिर इसके बाद हमने इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखा। यही जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा वाई पी जेड विद इन ब्रैकेट वाई पी वाई माइनस पी वाई वाई माइनस अल्फा जेड पी वाई, यहाँ पे है अल्फा वाई पी जेड, यहाँ अल्फा जेड पी वाई विद इन ब्रैकेट जेड पी जेड माइनस पी जेड जेड। जब हम और आगे इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो आई एच क्रॉस डी एल एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आई एच क्रॉस सी विद इन ब्रैकेट अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड, जो कि जीरो नहीं निकल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि डी एल एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इंटू आई एच क्रॉस लगा हुआ, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये जीरो नहीं हो रही है। जीरो नहीं का मतलब हुआ कि एल एक्स इज नॉट ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम L is not a constant of motion। ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब हमें जगह बनानी है और आगे बढ़ना है और हमें प्रूव करना है कि क्या चीज कांस्टेंट ऑफ मोशन निकल रही है। आधा स्टेप हम लोग एक तरीके से आधा रास्ता तय कर चुके हैं। एग्जाम्स में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट आंसर में यह भी पूछा गया है कि प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम L इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये डिराक से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। और जो जितने स्टेप्स ये हैं, यहीं पे हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा शॉर्ट आंसर के लिए। अब हम लोग को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा डिराक के थ्योरी के अनुसार। अब मैं आगे करता हूं। Hence the orbital angular momentum is not a constant of motion according to Dirac theory। डिराक थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम L is not a constant of motion। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is not a constant of motion, हम लोग नेचर में अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्पिन मोशन भी निश्चित रूप से होती है मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल्स के साथ, जब वो मोशन में होते हैं, और जबकि वो रेस्ट में तो पाए ही नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में आप जानते हैं कि वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन में होते हैं और साथ साथ स्पिन मोशन भी होती है उनमें। तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे तो काम चल जाएगा। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इन सेंट्रल फील्ड। निश्चित रूप से रास्ता हमारा निकल चुका है। सो वी मस्ट फाइंड अनदर ऑपरेटर, हमें दूसरा ऑपरेटर चाहिए सच दैट द कम्यूटेटर ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट विद एच गिव्स नेगेटिव ऑफ इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 हमने बता रखी है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो निकल रहा है, वो इक्वल टू जीरो का नेगेटिव यानी कि इक्वल टू जीरो निकल आए। द सम ऑफ दिस ऑपरेटर विद L इज देन ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, माने उसमें एक चीज जोड़ी जाए
तो वो निश्चित रूप से कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा। कैन बी इंटरप्रेट एज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। इट इज इजी टू फाइंड सच एन ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर पाना आसान है। तो हम dlx अपॉन dt के बजाय जो सेकेंड चीज टोटल करने के लिए हम कंसीडर करेंगे, उसका नोटेशन जो इन्होंने लिया है वो d सिग्मा x डैश, x कंपोनेंट लेके चल रहे हैं तो इसमें भी x ही ले लिया, बाई dt। जैसे कि हमने पहले LXS लिखा था, अब ये हम सिग्मा x डैश और x लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए हमको ये सिग्मा x डैश और यहाँ पे C रो 1 ये नोटेशन दे दिया है, सिग्मा डैश p, सिग्मा डैश डॉट p प्लस बीटा MC स्क्वायर प्लस VR। बस हैमिल्टोनियन में हमने इसको कंसीडर कर लिया है। ये हैमिल्टोनियन है एक तरीके से। जो हम H लिख रहे हैं उसकी जगह पर ये हो गया। जो हम अल्फा डॉट P ले रहे थे वो हमने इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है। वेयर जो रो 1 हमने लिया है उसके बारे में बता दें कि रो 1 क्या है। रो 1 इक्वल टू है 0 I 0 विथ I एज यूनिट मैट्रिक्स। विथ I के बारे में आपको पता ही है, I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आप अल्फा बीटा मैट्रिसेस में पहले भी करते रहे हैं। एंड सिग्मा डैश जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है 0 सिग्मा सिग्मा 0। ये इक्वल टू अल्फा है एक तरीके से। नहीं, ये सिग्मा डैश है इसके बराबर, और साथ में हम लिखेंगे एंड सो दैट इससे जो है क्या बनेगा, रो इंटू रो 1 सिग्मा डैश जो मिला के बन रहा है ये एक्चुअल टू 0 I 0 इक्वल टू अल्फा होगा। क्योंकि यहाँ पे अल्फा होना चाहिए तो अल्फा के बजाय हमने रो 1 सिग्मा डैश लिया हुआ है। तो रो 1 सिग्मा डैश ये अल्फा के बराबर कैसे हुआ, इसके लिए हमने रो 1 को ये कंसीडर किया है, सिग्मा डैश को ये कंसीडर किया है। इस तरीके से हमारा ये जो टर्म था अल्फा डॉट पी वो रो 1 सिग्मा डैश डॉट पी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आगे ये स्टेप आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये आएगा सी रो 1 हमारा बाहर है, मैं यहीं पे बाहर कर देता हूँ। सी रो 1 सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश माइनस सिग्मा वाई डैश सिग्मा एक्स डैश, ब्रैकेट क्लोज करके पी वाई। सॉरी, ये स्टेप हमने अभी सही लिखा नहीं है और जगह भी कम पड़ेगी। जिस अंदाज में हम लिख रहे हैं जगह भी कम पड़ेगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग हमको पहले से करना पड़ेगा। तो आई एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी टी मैंने कॉपी कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू हो जाएगा सी रो 1 सिग्मा एक्स डैश ब्रैकेट के अंदर सिग्मा वाई डैश सिग्मा वाई सॉरी पी वाई प्लस सिग्मा जेड डैश पी वाई पी जेड माइनस इसका उल्टा लिखना पड़ेगा सिग्मा वाई डैश पी वाई माइनस सिग्मा जेड डैश पी जेड सिग्मा जेड डैश पी वाई ब्रैकेट क्लोज सिग्मा एक्स डैश। मतलब ये जो हमने लिखा है उसका डायरेक्शन रिवर्स करके लिखा हुआ है। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा सी रो 1
सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश, जब हम इसको ओपन कर लेंगे माइनस सिग्मा वाई डैश सिग्मा एक्स डैश, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, पी वाई को हमने बाहर निकाल दिया है, प्लस सिग्मा एक्स डैश सिग्मा जेड डैश माइनस सिग्मा जेड डैश सिग्मा एक्स डैश, यहाँ पे पी जेड निकल के ये स्टेप आ जाएगा। इसी को हम और आगे बढ़ेंगे, आप मैथमेटिक्स अपने आप कर लीजिएगा। 0 1 2i आपने रेणुका मैडम के साथ भी पढ़ाई है, 2i सिग्मा जेड डैश पी वाई माइनस सिग्मा वाई डैश पी जेड, और ये डैगर का निशान हमने बना दिया है। ये स्टेप मैथमेटिक्स आप समझ लीजिएगा, वीडियो बड़ा ना हो ये मैं भी चाहता हूँ। इक्वल टू 2ic हमने इकट्ठा लिखा, रो 1 लिखा, और ब्रैकेट के अंदर सिंपली सिग्मा जेड डैश पी वाई माइनस सिग्मा वाई डैश पी जेड। इसके बाद क्या स्टेप, 2 स्टेप और बचे हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो स्टेप आ रहा है वो है सिंपली 2ic अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड, और ये जो 2 है हम इधर ले आते हैं, हाफ एच क्रॉस आई तो कैंसिल ही हो गए थे, हाफ एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी टी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आई कैंसिल हो गए थे, और ये 2 को हमने उधर ले गए, और हाफ एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू आई एच क्रॉस सी को मैंने बचा लिया था, सॉरी इसमें से सी बचा लिया था, और ये हुआ अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड डैश। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ये हमने अचीव कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आई एच क्रॉस से पूरी इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, आई एच क्रॉस से इसको भी, और जो पहले हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 जिसको हम मिटा चुके हैं, जिसमें dlx बाई dt था, जिसमें कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं निकला था, और प्लस ये वाली जोड़ दीजिए हाफ एच क्रॉस डी सिग्मा डैश एक्स अपॉन डी थी, दोनों का जब जोड़ आएगा ये मिला के 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एल एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू 0, सो दैट अब लिखा जा सकता है कि जो 0 निकला है, किसका 0 निकला है, एल एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश। तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन जो 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 0 निकला है, यही कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, सो दैट एल एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये आप बहुत आसानी के साथ कह सकते हो, ये d अपॉन डी टी ऑफ दिस इक्वल टू 0। इसको हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा है, इसको हम x कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, तो इसी को हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इसको सुन लीजिए, इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड नॉट एल एक्स। एल एक्स अकेले कांस्टेंट ऑफ मोशन ना होके ये
Lx plus half h cross sigma x dash is a constant of motion. We can easily refer to L plus half h cross sigma dash x अगर x कंपोनेंट हटा देते हैं जनरल में भी लिख सकते हैं हम L plus half h cross sigma is a constant of motion. तो एस टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसी को हम कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम. आप समझ रहे होंगे कि मैथमेटिकली हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन को सही तरीके से यूज करके ये कंक्लूजन निकाला है. एक्चुअली इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S. इसमें S क्या निकला, इसको अगर हम नोटेशन देना चाहें तो S इक्वल टू हाफ h क्रॉस सिग्मा सिंपली है सिग्मा डैश लगा रखा था. हेंस डिराक इक्वेशन ये प्रूव करने को आता है. हेंस डिराक इक्वेशन ऑटोमेटिकली लूज द इलेक्ट्रॉन विद स्पिन हाफ. जो वैल्यू आ रही है हाफ, ये तो h क्रॉस उसकी यूनिट होती है, h/2π वैल्यू होती है. स्पिन हाफ प्रीवियसली ascribed to hypothetically meaning motion of the electron. पहले हम लोग हाइपोथेटिकली जैसे अर्थ रोटेट करती है उसके स्पिन मोशन को इस तरीके से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिकली कहते हैं कि ये स्पिन इसमें अपने आप इंक्लूड हो गई. इसकी जो मेंटल पिक्चर है उसको डिफाइन हम नहीं कर पा रहे हैं. फिलहाल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये है. हालांकि आप पहले से जानते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है. यहीं पे मैं समझता हूँ आप सबसे पहले क्या करेंगे कि हैमिल्टोनियन जो सेंट्रल पोटेंशियल VR के प्रेजेंस में यूज़ करेंगे. फिर हिजनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में आप ये शो करने की कोशिश करेंगे IH क्रॉस dLx/dt की वैल्यू 0 होती है या नहीं. जब आप मैथमेटिकली प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि वो कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं निकलेगा, और ये हम कंक्लूड करेंगे कि अकेले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है. इसके लिए उसमें हम एक टर्म और ऐड करेंगे, और ऐड करते हुए उसका भी हम प्रोसीड करके ये देखेंगे कि कुछ आ रहा है. दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल शो हो जाता है, और इस तरीके से हम जान जाते हैं कि Lx कांस्टेंट ऑफ मोशन ना होके Lx प्लस या x कंपोनेंट हटा दें L प्लस हाफ h क्रॉस सिग्मा डैश इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन. और हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ये है, और जिसमें कि ये जो दूसरा वाला टर्म है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और इसकी वैल्यू हाफ h क्रॉस सिग्मा डैश होती है. और ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्पिन को ऑटोमेटिकली एकोमोडेट